राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भो राम राम श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मराम श्री रामचंद्र चरणों वत्सादृणाम श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमाम श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। श्री राम जय जय राम। 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 सीता राम चरण रति मोरे। सीता राम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। महावीर विनमो हनुमाना। महावीर विनमो हनुमाना। राम जासु जसे आप बखाना। राम जासु जसे आप बखाना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। गंग सकल मुद मंगल मूला। गंग सकल मुद मंगल मूला। सब सुख करनि हरनि सब सूला। सब सुख करनि हरनि सब सूला। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। श्री राम जय जय राम। 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे
राधे श्याम 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 सीताराम 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 बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री गंगा मैया की जय श्री शंकर भगवान की जय श्री राम भक्त संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री स्वामी पूज्य राम सुखदास जी महाराज सभी राम जी के प्रेमी बंधुजन माताएं बहनें श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथ लिखे 12 आवाज आ रही ठीक ठाक उन ग्रंथों में पहला ग्रंथ श्री रामचरितमानस है बैराग संदीपनी रामलला निछु बरवे रामायण फिर एक जानकी मंगल श्री पार्वती मंगल दोहावली कवितावली श्री गीतावली श्री कृष्ण गीतावली और अंतिम में उन्होंने कवितावली बाद में विनय पत्रिका लिखी हाँ श्री हनुमान बाहु तो विनय पत्रिका विश्राम का दिन है इसी प्रकार से श्री गंगा जी के अनेक नाम हैं यहाँ श्री गीता आश्रम में आने पर आपको कथा तो मिलती ही है इस जगह के दर्शन हो जाए इसका नाम ही स्वर्ग आश्रम पावनी गंगा जी हैं श्री गंगा जी के अनंत नाम हैं भाई थोड़ा कुछ कम करो कुछ कम करो आवाज न करो श्री राम कम करो भैया श्री राम जय सिया राम ठीक है जय सीताराम जय सीताराम ठीक है तो सबसे पहले गंगा जी का नाम जो है विष्णुपदी और आखिरी नाम तो है गंगा जी का श्री भागीरथी इस कथा को भगवान श्री राम जी ने श्री महाराज महामुनि विश्वामित्र से पूछा कि गंगा जी को त्रिपथ गामिनी क्यों कहते हैं तो भगवान को श्री विश्वामित्र सुना रहे हैं ये तीनों लोकों में इसलिए त्रिपथ गामिनी है और दूसरा अर्थ एक और बहुत अच्छा है तीनों तापों को हरण करने वाली हैं इसका विस्तार तो अनुशासन पर्व में महाभारत में भी है 9वें स्कंद श्रीमद् भागवत में भी है और वाल्मीकि रामायण में भी है और रामायण में तो 3 जगह 4 जगह है भगवान श्री राम स्वयं 87 दोहा अयोध्या कांड में कही कोटिक कथा प्रसंगा राम बिलो कहीं गंग तरंगा जल का तो महत्व श्री राम जी कह रहे हैं श्री भरत जी ने तो रेणु के महत्व कहा है यानी जो रेणु का रज भरत कहो सूर्य सरितव रेणु और सकल सुखद सेवक सुरधेनु दर्शन सी तो अनुशासन पर्व में 4 नाम बड़े बड़े चक्षुषा सिंधुगामिनी नलिनी सीता
और वाल्मीकि रामायण में महाभारत बहुत नाम है। इनका नाम माहेश्वरी भी है, पावनी है, शीघ्रगामिनी, पुण्यसलिला, जटाशंकरी, सुरसरी, महादेवी, महादेव, पापनाशिनी, कुल पावनी, अनेक नामों में से। इसी प्रकार से कथा में भी, क्योंकि प्रसन्न तो हम घूम के आते हैं, लड्डू ऐसे नहीं बनता है, उसको बेसन भी ढूंढना पड़ेगा, घी भी ढूंढना पड़ेगा, चीनी ढूंढनी पड़ेगी, तब बेसन बनेगा। ऐसे श्री भाव लिखा हुआ है, दृष्टांत कुशला, दृष्टांत कवित भजन सब मिलकर के कथा होती है। तो राम कृपा से कल आप सुन रहे थे, किसी विश्वामित्र जी को दुख नहीं हुआ ना देने पर, कहा राम नहीं देंगे। इसलिए मनुष्य को रामायण का उपदेश हर चौपाई भरा हुआ है। कोई काम बने ना बने, नहीं बना राम इच्छा, बन गया राम इच्छा। संतों का दृष्टांत बड़ा पुराना मेरे को याद आ रहा है। एक महात्मा गाजर की बंसी बना रहे थे, तो गाजर तो बहुत कमज़ोर होती है, तो ऐसे छेद कर रहे थे, उसके अंदर सफाई कर रहे थे। तो कोई व्यक्ति देख रहा था, उन्हें कहा हमारा क्या बना रहे हो? बोले मैं इसकी बंसी बना रहा हूँ। तो भगत बोला महाराज बंसी तो बांस की बनती है, गाजर की तो बनती नहीं है। बोले नहीं बनेगी तो खा लेंगे। बोलो जी। तो वास्तव में ये भाव आ जाए, और वास्तव में बिल्कुल सही है। हम मांगते हैं 10 रुपया, परमात्मा 1000 रुपया देता है। हम चाहते संसार की वस्तु, इसलिए हमारे संतों में लोग कहते हैं कि हमारी बाल बुद्धि है। बाल बुद्धि माने, अब किसी बालक से कहो क्या लोगे? बर्फी, लड्डू, पेड़ा, टॉफी। तो टॉफी ने याद कर रखा है, और टॉफी तो बहुत सस्ती चीज़ को अच्छी नहीं, आम ले ले नहीं। इस प्रकार से हम लोग संसार की टॉफी ले रहे हैं, और भगवान का भजन इतना अमूल्य, वो में स्वाद नहीं, नाम नहीं जानते। भैया थोड़ा कम करो, आवाज़ ना करें। एक बार यही कथा सुनो आके बैठ के। श्री राम जय राम, जय जय राम। बिल्कुल कम कर दो, अब ठीक है। जय सीताराम। बस आ जाओ कैलाश जी, बैठो। ठीक है, बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है, बस बहुत ठीक है। हाँ बहुत ठीक है। अब कुछ आप भी कथन यहाँ बैठ जाओ, या इधर बैठ जाओ। तो जैसे हमको बाल बुद्धि कहा गया है, यह हमारी समझ नहीं है। तुम बालों को कितना समझाओ, खिलौना ठीक नहीं, गुब्बारा पतंग ठीक नहीं है, पर मानेगा नहीं। दीवार पर चढ़ जाएगा, दौड़ जाएगा, ले जाएगा। और वही बच्चा जब जवान हो जाए, 90 साल 80 साल का, उससे को पतंग पड़ी उठा ला ऊपर से, तो उस पर उठे नहीं जाएगा, पतंग भी नहीं उठाएगा। उस समय इतना उसमें अनुरक्त था कि उसको अच्छे कुछ नहीं लगता। इसी प्रकार से हमारी बाल बुद्धि है, हम भगवान को जाएं। गोस्वामी जी ने अपनी कविता रामायण में, दोहावली में, बरवे रामायण में एक ही बात को कूट कूट के लिखा है। कूट कूट माने खूब ठोंक ठोंक के। किसी ने कहा राम राम क्या है, तो गोस्वामी ने कहा राम नाम तो एक अंक है, एक। ये नंबर भी 10 दोहावली का। तो कहते राम नाम एक अंक है, एक। ठीक है। तो बोले और क्या संसार? बोले शून्य है। कैलाश जानते हैं। तो बोले शून्य क्या अर्थ हुआ? बोले एक के आगे शून्य लगाओ तो 10, 200, 3000, 4 ऐसे बढ़ते जाएंगे 10,000। तो बोले और क्या होगा? बोले अगर एक लगा रहेगा तो उसका महत्व 10 गुना बढ़ता जाएगा संख्या का। अगर एक हट जाएगा तो 0 हो जाएगा। संत कहते जीरो क्या होता है? हम लोग शून्य कहते हैं संस्कृत में। जीरो माने जी भर के रो, जीरो हो गया। तो शून्य है। तो गोस्वामी का दोहा नंबर भी 10 है, और समझाने का तरीका भी यही है। राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। और रामायण में तो श्री भरत जी ने
178 दोहा हम कह दिया कि बादे मोरी सब बिन रघुराई, और जाए जीव बिन देह सुहाई। सरुज शरीर बादी बहु भोगा, और बिनु हरि भगति जप जोग विराग। क्या भगत विराग जप जोगा, जोगा कह दिया, जोग नहीं कहा, यानी हल्का सा बहुत। इसी बात को भगवान शंकर भी कहते हैं, जहाँ लग साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। सब कर फल, इसी को सुमित्रा जी कहती हैं, सकल सुकृत कर बड़ फल एहू, सिय राम पद सहज स्नेहू। और इसी को गोस्वामी ने कवित्व में लिख दिया। कितना बढ़िया कहते, भाई हम जो पेड़ लगाते हैं, आम लगेगा, फल लगेंगे, फल लगेंगे। पढ़ते क्यों हैं? बोले नौकरी लगेगी, फिर पैसे मिलेंगे, पद मिलेगा। खेती क्यों करते हैं? गेहूँ होगा, फिर बेचेंगे, पैसा मिलेगा। जितने काम उसका कुछ फल सोच लेते हैं, पर हमने ये नहीं सोचा कि जीवन का फल क्या है। जितने सब लोग बाद में कहते हैं महाराज हम तो धोखा खा गए, हम तो धोखा खा गए। एक महात्मा ने एक भगत से पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है? तो भगत बोला मेरी उम्र तो महाराज 20 साल की है। और था वो बड़ा, कम से कम 40 साल का था। तो पहचान किया, मारे आप झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी उम्र तो 40 लगभग है। बोले हाँ है इतनी। तो 20 क्यों बोलते हो? बोले जो मेरी 20 वर्ष आयु बीती वो पशु वाली बीती। मैं सत्संग भजन नहीं करता था, इसलिए अब मैं गिनना शुरू किया हूँ। और वास्तव में ऐसी पशुवाई होती जवानी जो थी ना, जो तो इसलिए गोस्वामी ने कविता रामायण में कह दिया, सिय राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जल है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ये पुण्य राम ही को थल है। गति राम ही सो रति राम ही सो, मति राम सो राम ही को बल है। सबकी न कहें तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल है। जहाँ लग साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवा। जहाँ लग साधन, यीशु को 48 दोहा में उत्तरकांड में श्री भज बाबा कहते हैं, आगम निगम पुराण अनेखा, पढ़े सुने कर फल यहाँ, तो पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। सब साधन, श्री स्वामी रामसुदा जी बात कहा करते थे कि हम किसकी पूजा करें, भैरव की, गणेश की, कि हनुमान की, कि राम की, कि देवी की, सब। तो ये कहते इतने देवी देवता। बोले देवी देवता कुछ नहीं। बोले फिर? ये तो श्री गीता जी में लिखा हुआ है, तुम जिसकी पूजा करोगे रूप उसका होगा, आऊँगा मैं। बोलो जय श्री राम। आऊँगा मैं। और दूसरा भाव, पूजा सबकी करो और मांगो क्या? गाये गणपति जगबंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लाय। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिद बुद्धि विधाता। श्री गणेश भगवान विचार कर रही क्या बाबा मांगेगा। लड्डू वड्डू नाम से ले रहे हैं। तो भाई हम कुछ नहीं मांगते, मांगत तुलसी
दास कर जोरे बसो राम सिय मानस। 4-6 पद हैं। जय जय दीन दिवाकर देवा, सूर्य भगवान की स्तुति में यही मांग तुलसीदास। फिर देवी स्तुति में यही बात है। इसी बात को श्री गंगा की स्तुति में आती है। तुलसी तो तीर तीर सुमृत रघुवंशी विचित्र मधीर मोह महिष कालिका। जितने पद गोस्वामी बोले प्रार्थना सबकी करो और मांगो क्या, बोले श्री राम के चरणों में प्रेम हो जाए। अभी बात कहें भाई, अब हम तो इतना नहीं, पर श्री गोस्वामी जी ने हमने सुना है, हमें लिखा है कि कितने परसों ने वेद पढ़े, सब पुराणों को पढ़ा। इसी बात को श्री भागवत में इतना सुंदर लिखा है। श्री नारद जी प्रचेताओं को सुना रहे हैं। कहते देखिए, तुम भगवान के चरणों में प्रेम करोगे तो सब काम बन जाएगा। बोले कैसे बन जाएगा? बोले जैसे पेड़ के जड़ में जल छोड़ने से शाखा पत्ता डाली फूल फल सब तृप्त हो जाते हैं, इसी प्रकार से भगवान को प्रसन्न करने सब देवी देवता अपने आप प्रसन्न होंगे। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति स्कंद भुजोपि शाखा, तथैव भोजन करने से तृप्ति होती, आंख भी हाथ भी चलने लग जाते हैं। इसी प्रकार से, और इसी बात को सुंदरकांड में ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर सुर नर मुनि प्रसन्नताऊ, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहिन व्याप त्रिविधि भवशूला। एक बात आते ने हमारे श्री कृष्ण गोपाल कुमार जी खेमका जी, तो उनका प्रेम भगवान में और सब में जो संतों में है, कल बातचीत होती रही। पर एक बात मैं बता दूंगा आपको, सुन लो ध्यान से। नंबर 6 कांड आरण्य, हाँ 6 नंबर है। हम भी मिल गया, मैं पाठ पढ़ता रहता हूँ। सब लोग कहते हमारे अनुकूल हो जाए महाराज, हमारी पत्नी, हमारे बेटा, हमारे पड़ोसी, हमारे सब हमारे अनुकूल हो जाए। अब तुम किसी को अनुकूल कर नहीं पाओगे, तुम्हारे पास सामर्थ्य ही नहीं है। क्या सामर्थ्य नहीं? लड़का चाहता हमको ये गाड़ी दो, अभी लोग सुनाते रहते हैं, ये मोबाइल दो, उतना वाला दो, उतना वाला, चलो। और अंतिम बता दूं, तुम बूढ़े हो जाओ 90 साल के, 100 साल के, और पूछो इतनी कमाई करके हमने सब घर में लगा दिया, बच्चों को दे दिया, परिवार को, तुम लोग प्रसन्न हो? तो कोई नहीं कहेगा हम प्रसन्न है। मैं देखता रहता हूँ। अच्छा वो कहेंगे हम प्रसन्न हैं, तो कैसे प्रसन्न हैं? बोले चले जाओ स्वर्गाश्रम में, बाणा प्रताश्रम रहो, यहाँ घर छोड़ दो, हम प्रसन्न हो जाएंगे। बोलो जय श्री राम। यानी क्या संसार है। गोस्वामी तो स्पष्ट कहते अमोहित जाने संसार। अभी तो मैं पर बताना सुनाना बाकी रहेगा, मैं घूम रहा हूँ। तो ये प्रसन्न नहीं हुए और सब कोशिश कर ली और फल भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो गोस्वामी से पूछा गया महाराज कैसे प्रसन्न होंगे और सब प्रसन्न हो जाएं? तो गोस्वामी ने 3 बातें लिखी हैं, तन धन और मन। बोले तन तो दे दो संसार की सेवा में, धन दे दो परिवार वालों को, और मन दे दो ठाकुर जी को। बोलो जय श्री राम। श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन, 45 नंबर पद। ऐसा कोई याद है तो पाठ करते हैं। तो राम कृपा से अभी नहीं प्रसन्न हुए। इस बात का निष्कर्ष अभी वो 6 दोहा सुनाऊंगा, बाद में पहले घुमा के लाऊंगा, तब लाऊंगा। तो वो उन्होंने कहा भाई भगवान कैसे प्रसन्न होंगे और हमारा संसार अनुकूल हो जाए। श्री भाव लिखा हुआ है, हम सोचम स्वतंत्र हैं, कभी सोचना नहीं। हाँ बोले क्यों? हमारा शरीर ही स्वतंत्र है, पंच भौतिक बना हुआ, अयम देहो पंच भौतिका पराधीनो। नारद जी बोल रहे हैं ये पंच तत्वों के अधीन है। और गोस्वामी लिखते विनय पत्रिका में, जो होती अपने बस रहती, एक रस दुनी ना हर शोक सांसत साथ, चाहतो जो जोई जोई लाहतो सो सोई सोई काहू भांत केहू की लालसा ना रहत। ईसन जुगीसन दुगीसन मुनीसन, छोड़त छुड़ाए ते गहाए ते गहत। विनय पत्रिका। किसी ने पूछा हमारा ये उपाय करो संसार छूट जाएगा, भवन पार हो जाएगा।
गोस्वामी ने कहा सब ठीक है कह रहे हो आप लोग, पर मैं क्या कहना चाहता हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं तुलसीदास यह मोह रज जोई बांध है सोई, जिसने बांधा वही छोड़ेगा। अच्छा, छोरे वाली बात क्यों कही गोस्वामी जी ने? छोरे क्यों? बोले कोई रस्सी हो, कपड़े को फाड़ दो खराब लगता है, रस्सी टूट जाए नहीं, छोड़ो, सुंदर भाव है। बोले क्या भाव है? बोले वो आप छोड़ दो रस्सी को, तो रस्सी हम काट दें, खत्म कर दें, जला दें रस्सी। तो भगत बोला राम जी जलाओ नहीं, तोड़ो भी नहीं, काटो भी नहीं, छोड़ के हमको दे दो। बोले क्या करोगे? हम तुमको बांधेंगे उसमें। बोलो जय श्री राम। रस्सी वही होगी, सबकी ममता ताग बटोरी मम पद्म नहीं बांध बर। ये होना चाहिए, इसको जाल समझाया बांध दे दो। हाँ वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं बिखर जाता हूँ। हमारे जिला सिंह बार बार कहते हैं कि आप भागते हो, अब भागू नहीं, कहाँ जाऊँ? बोलो जय श्री राम। सामने आ रहे हैं सब लोग। जय श्री राम, जय चलो बढ़िया, जय श्री राम, जोर से बोलो जय श्री राम। हाँ 10 रस्सी इकट्ठा हो गई ना, वो ये भी लिखा है ना, जननी जनक बंद 10 हैं। तो राम कृपा से अब मैं भूल जाऊँ नहीं, इस बैठे रहो। तो कहते अनुकूल तो बाद में सुनाऊंगा। तो गोस्वामी से पूछा गया महाराज ये संसार प्रसन्न तो हुआ नहीं, और अच्छा संसार छोड़ दो, अपने भी प्रसन्नता नहीं है। क्यों? अरे क्या करें, शरीर काम नहीं कर रहा, और ये है वो, सब नहीं प्रसन्न। पर एक बार बड़ी सुंदर गोस्वामी लिखी है, बोले तुम भाग रहे थे, तुमने जीवन में अगर भगवान को, इस बात को श्री जनक जी ने कहा है 341 दोहा बालकांड में। जब श्री राम जी आए थे तो 216 दोहा में पूछा ये कौन है? कहो नाथ सुंदर दो बालक, ये बालक हैं। और जब धनुष तोड़ दिया तो राजकुमार है। देखन नगर भूप सुत आए, राजकुमार दो बदलते चले गए। पर जब विदाई करने लगे महाराज श्री जनक जी, तो ऐसी सुंदर बात कही जो आप लोगों को हृदय में रखने योग्य है। उन्होंने कहा मैंने पहले तो बालक देखा, फिर हम देखा राजकुमार बलवान है, पर आप ना बालक हैं ना राजकुमार हैं, आप तो ब्रह्म हैं। क्या है? ब्रह्म। बोले ब्रह्म क्या है? क्योंकि ब्रह्म की परिभाषा जो एक रस रहता है, घटता बढ़ता नहीं, गर्म ठंडा नहीं, छोटा बड़ा नहीं, मोटा, बिल एक रस। तो भगवान श्री राम ने कहा आपने मेरे को कैसे पहचाना मैं ब्रह्म हूँ? बोले आप जब धनुष टूटा नहीं तब भी ऐसे बैठे थे, धनुष तोड़ा तब भी वैसे दिख पड़े, परशुराम जी आए तब भी वैसे दिख पड़े, चले गए तब भी वैसे दिख पड़े। आप एक रस रहते हो, मैंने ये देख लिया। चौपाई देखो क्या बढ़िया है। जो त्यों काल एक रस रहाई, और महिमा निगम नीति करी काई। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। मन समेत जही जान न बानी, और तरकी न सके सकल अनुमानी। इसलिए ये आप ब्रह्म हैं। आप ब्रह्म, तो ब्रह्म की लाभ क्या मिला? ये बात यही मिली कि दुनिया को तुमने सब कुछ दिया, प्रसन्न नहीं हुए। और महाराज जनक जी कह रहे हैं भगवान के गुणों को याद रखना। मैं बहुत घूमता हूँ, मेरे सामने सब लोग आ जाते हैं, भागवत तो गीता सब सामने दर्शन हो जाते हैं, तो बोलना पड़ता है। मैं जाऊंगा जरूर, मैं स्वतंत्र हूँ। बोलो जय श्री राम। हम सुदामा चरित सुनते हैं, श्री केवट चरित सुनते हैं, श्री अम्बरीश कथा सुनते हैं, युधिष्ठिर महाराज कथा सुनते हैं, और सब कथा सुनते हैं। हमको मिलता क्या है? हमको क्या मिले उसमें? हमसे ये मिला भगवान जितना गरीब से प्यार किया, अमीर से नहीं किया। बोलो जय श्री राम। और हम क्या बनना चाहते हैं? बोलो भाई जिला सिंह, अमीर, और पैसा हो जाए, और जमीन हो जाए, और दुकान हो जाए। और जितना प्यार भगवान नाम तेरा दो हम लिखा गोस्वामी ने, गई बहोर गरीब निवाजू। इस चौपाई में 7 कांड भरे हैं। गई बहोर बोले क्या?
जिनकी गई हुई वापस आ गई। बोले कैसे? विश्राम जग नहीं हो रहा था, महाराज श्री जनक जी की प्रतिज्ञा नहीं हो रही थी, सुग्रीव का राज गया, यानी सातों कांड आ गए और गरीब निवाजू कह दिया। तो इस बात इसे मैं कह रहा हूँ, जितना प्यार सुदामा से भगवान श्री कृष्ण ने किया किसी से नहीं किया। आप कितना बड़ा आदमी हो, 2 घंटे 4 घंटे आपके पास बैठ सकता है, बात कर सकता है, पर पूरी रात नहीं बैठेगा। पर भगवान श्री कृष्ण पूरी रात सुदामा के चरणों में बैठे रहे। बोलो जय श्री राम। और जो दिया बताया भी नहीं, संकल्प से सुदामापुरी बन गई, ऐसा भगवान और कौन कह सकता कुछ। इसलिए उस प्रसंग को नहीं भूलना। महाराज जनक जी कह रहे हैं कि आप थोड़े से प्रसन्न होते हो। इसमें 3 लाभ भी हैं। अगर कोई पंडा कथा सुन रहा हो, या कोई ब्राह्मण सुन रहे हो, या कोई गुरु सुन रहे हो, इस बात को याद कर लें। अगर शिष्य थोड़ा बहुत दे, उसको ये कह दो अरे तो बहुत है, वो प्रसन्न हो जाएगा। बोलो जय श्री, है ना। फिर कहे अरे तो बड़ा संतोषी है, फिर दोबारा बुलाएगा, हमारी सत्यनारायण कथा कर देना महाराज। और तुमने एक ही बार सीतायम करा दी तो फिर राधे श्याम नहीं करेगा। इसलिए राम कृपा से ये अर्थ है, सुदामा कह रहे हमको बहुत दिया। ये लिखा है अंतिम में 81वें अध्याय के श्लोक है। कहते हैं सुदामा अधनो अयम धनम मध्य, कहते मैं अधन गरीब ब्राह्मण हूँ और मदई चचैर्चा, बोले मेरे को अहंकार हो जाएगा, मैं धनहीन ब्राह्मण हूँ, मेरे को धन मिल जाएगा, मैं मतवाला हो जाऊंगा, इसलिए मेरे कन्हैया ने मेरे को धन नहीं दिया। इति कारुणिको नूनम धनम अभूर न ददाति, लोग ज़्यादा नहीं दिया। अरे दिया तो कुछ भी नहीं है भाई। बोलो जय श्री राम। पर जो दिया उसको बार बार कहते हैं तस्सैव में जन्म स्यात् सखा कृष्ण, मेरा कहीं भी जन्म हो मेरा सखा कृष्ण हो, ये दिया। हर जगह केवट भगवान को पार कर दिया और भगवान बोले ये लो वो लो, और फिर भक्ति देनी पड़ी। जितने भगवान के सामने आए देने से पहले ही बोल पड़ा केवट, कैलाश जी, नाथ आज मैं काहन पावा, और दिया ने भी राज के हाथ मुद्रिए। इसके कई अर्थ हैं। पहला अर्थ है कि देने वाले ने दिया नहीं, लेने वाला पूर्ण हो गया, और देने वाला घर बेच दे और लेने वाला मरता रहे। बोलो जय श्री, कोई लेने देने की सार्थकता नहीं है, एक अर्थ। और दूसरा अर्थ है दुनिया तपस्वी लोग जाती जंगलों में भजन करने, ढूंढने, बद्रिका आश्रम कहाँ जाते हैं, तो मेरे घर बैठे आ गए, मैंने बुलाने नहीं गया आपको। इसलिए और चरण कमल हमने धोए जो, अब कहाँ कहाँ बताऊँ, ब्रह्मा ने धोए कमल में रख लिए, सबरी ने धोए पता नहीं दोनम धोए कहाँ धोए, नाम नहीं लिखा वहाँ पर। और इसने धोया कठौते में। जब कठौते में धोई तो यहाँ फूलों की वर्षा हुई है, और इतनी देर वर्षा नहीं हुई है, आवाज भी आ रही है। आवाज क्या आ रही है? बरस सुमन सुर सकल सिंहाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। क्या सुन नहीं रहा केवट कि हम हमारी सराहना लोग कर रहे हैं देवता, और फूल झड़ा रहे ऊपर, भगवान श्री राम पे फूल बरस रहे हैं और केवट थाली में गिर रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ है भगवान थोड़े से प्रसन्न होते हैं। वो बात चौपाई सुना दूँ, नहीं फिर दोहरा जाएगा, छः वाला वही भी रह जाएगा। महाराज जनक जी ने जो अंतिम बात कही हमको बहुत अच्छी लगी, आप भी अच्छी लगी। उन्होंने कहा मैं ये जानता हूँ कि आप थोड़े से, ये कथा तो महाराज जी ने 7 दिन 6 दिन सुनाई, निमी महाराज वाली, कौन थी वो, 9 योगेश्वर वाली, श्री जनक जी के यहाँ तो थी वो 9 योगेश्वर। और वो अच्छा, इसलिए ये बात और बता दूं मैं आपको, आप लोग पढ़ते होंगे वाल्मीकि रामायण में यहाँ सत्संग होता है महाराज जनक जी के यहाँ, बड़े बड़े विद्वान आते हैं। श्री महारानी जानकी जी ने श्री राम जी से कहा है कि मैं छोटी थी, हमारे यहाँ ब्राह्मण आते थे, तो मैंने अपना हाथ दिखाया ब्राह्मण को, तो उन्होंने कहा तुम्हारे भाग में संतों के दर्शन भी हैं और जंगल का निवास भी है, सुंदर वातावरण है, आपके योग में है। तो जब श्री राम जी ने कहा हम आपको नहीं ले जाएंगे, तो महारानी जानकी नाराज होगी, बोले कि आप ब्राह्मण गलत बोलते हो। बोलो जय श्री राम, मेरी रेखा बदल रहे हो। और वाल्मीकि रामायण तो और ही आनंद है। महारानी जानकी जी ने कहा यदि तुम वन में जाओगे तो मैं पहले जाऊंगी, तुम कल आ जाना। बोलो जय। अग्रतस्ते गमिष्यामि मृद कुश कंटकांचा, मैं कंटकों को रौंदती चलूंगी। ये तो आप वन में जा रहे हो, आज अद्य
तो मैं पहले चल रही हूँ। इसी चौपाई को 165 दोहा में महारानी कौशल्या ने पूर्ति कर दिया। जो देख रही थी ना, श्री भरत जी ने पूछा कि राम वन में गए तो सीता क्यों गए, लक्ष्मण क्यों गए? बोले चले विपिन सुनि सिय लागी और रहे राम चरण अनुराग, रहे न राम सुनते लखन चले उठी साथा, रहे न। ये प्रेम है। तो महाराज जनक जी ने कहा ये बल है, ये बल देखो कितनी में हमारा हाथ जोड़ने का हथियार, हमारा हम हाथ जोड़ते हैं बस बल यानी ताकत हमारी है। बोले क्या ताकत है? तो श्री महाराज जनक 241 में बोल रहे हैं, मैं कछु कहूँ एक बल मोरे और तुम रीझो स्नेह सुठी थोरे। तुम थोड़े से प्रसन्न स्नेह से हो जाते हो। विनय प्रकम 58 नंबर का पद है, बहुत सुंदर है। भलो मानी है रघुनाथ जोरी हाथ माथो नाई है, तत्काल तुलसीदास जीवन जन्म को फल पाई है। मैं कछु कहूँ ये बल हमारा है। थोड़े से प्रसन्न होते हो। अब थोड़े से प्रसन्न होने भगवान हम अनुकूल कर लें तो संसार अपने आप अनुकूल हो जाएगा। एक बार मैं आप बता रहा हूं, मैं देख लूं। वृंदावन में श्री प्रेमानंद स्वामी जी बहुत प्रसिद्ध हैं। तो मैं 3 बजे दर्शन करने गया। ऐसे ही अब बताओ, वो संत हैं, परमात्मा में निष्ठा है, श्री राधा रानी के नाम जपते हैं, भजन करते हैं, तो उनके पास हम किस लिए जाते हैं कि हम ऐसे संत दर्शन करें, हमारे काम बन जाते हैं। पहली बात तो ये है। ये बात अभी बताऊंगा काम कैसे बन जाते हैं। गरुड़ जी महाराज भुसुंडी के पास गए। अब काग भुसुंडी आ, काग भुसुंडी में जब हमारे जमाने नहीं आ रहे हैं तो हम कैसे सुनाओ काग भुसुंडी में, तो भटक रहा हूँ। काग भुसुंडी जी ने गरुड़ जी से बात कही 124 तुम जा करके कहा, जो तुम मेरे पास आए हो तो ये कोई विशेष बात नहीं है। बोले फिर? बोले बहुत बड़ी बात भी और छोटी बात है। बोले क्या? बोले आप तो ज्ञानी हो, भगवान के पार्षद हो, भगवान के वाहन हो, भगवान के पास रहते हो, तुमको कथा सुनने की जरूरत कोई नहीं थी, फिर क्यों आए? बोले एक ही लक्ष्य से आप आए हो। क्या आए? बोले तुमको मोह भगवान ने करवाया और मेरे पास भेजा। क्यों? मेरे को बड़ाई मिली कि भगवान के वाहन कथा सुनने के काग भुसुंडी के पास में। चौपाई साफ साफ कह रही, पठे मोह मिसे खगपति तो ही और रघुपति दीन बड़ाई, तुम्हें न संशय मोहन माया। ये है भगवान अपने भक्त को। चलो मैं रहूंगा 6 दोहा सुनाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। एक जगह पे 3 लोग गए। कौन कौन? एक ज्योतिषी गए, एक सगुन विचारक गए, एक सीताराम सीताराम बोलने वाले गए। तो राजा के दरबार में क्या बोलते हैं, नौकरी कह लो और क्या, सीधी बात रह जाए। तो पूछा तुम क्या जानते हो? राजा ने इनका मैं सगुन जानता हूँ। तुम क्या? मैं ज्योतिष जानता हूँ। तुम क्या जानते हो? मैं तो सीताराम सीताराम करता हूँ। तो राजा ने परीक्षा के लिए अपनी मुट्ठी में कुछ ले आए और बोले बताओ सगुन तुम्हारा मेरी मुट्ठी में क्या है? तो सगुन वाले ने कह दिया मैं आपकी मुट्ठी में मोती है। बोलो जय श्री राम। तुम बताओ क्या है? बोले आपकी मुट्ठी में पत्थर है। बोलो जय श्री राम। अब सोना कहो नथ है तो नथ भी है सोना, सोना भी नथ है, नथ दोनों ठीक है। तुम लोग ठीक विचार कर रहे। तीसरे से पूछा महाराज आप क्या जानते? मैं तो सीताराम जानता हूँ, आप बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? उसने कहा राम राम बोल रहा हूँ मैं, सीताराम कृपा तुम्हारे हाथ में हीरा है। अब राजा ने कहा ये तो कैसे सीताराम बोल रहे हैं, महाराज थोड़ा विचार कर लो, मैं मुट्ठी खोलूं? बोले हमने सीताराम कृपा से बोल दिया है तो मुट्ठी खोलो वही निकलेगा। और जब देखा हीरा हो गया। बोलो जय श्री राम।
राजा ने कहा तुम कैसे विचार किया? बोले मैंने मोती देखे, ओस के कणों को देख विचार किया मोती होगा। तुमने क्या? बोले मोती में आगे पत्थर होता है, वो भी पत्थर ही है, चाहे हीरा हो चाहे पत्थर ही होता। बोले आपके बाबा कैसे? बोले महाराज सीताराम। तो बोले हम तो राम नाम ले दिया। बोले हो गया अपने आप। बोलो जय श्री राम। अपनी बता रहा हूं मैं। एक ऐसे मिले, मेरे कहा मुट्ठी बंद करो। मैंने मुट्ठी बंद करी तो छुहार बन गया और वो अलग बैठा था। फिर बोले लोग तो सफाई है। बोले नहीं, और फिर मुट्ठी बंद करो। फिर मैंने मुट्ठी में मिश्री बन गई। वैसे मैंने गंगा में चढ़ा दी, खाई नहीं, क्यों? जादू चीज थी, हमने कि क्या खाना इसको। पर उस दिन मेरे को विश्वास हो गया एक आदमी वहां बैठा बना सकता तो ठाकुर जी क्या नहीं बना सकते। बोलो जय श्री राम। बिनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु करम। श्री स्वामी रामदास भजन बोला करते थे, आपको तो याद होगा। चींटी के पग घुंघरू बाजे वो साईं सुनता रे। और एक भजन बोला करते थे, ओ हाथी में मोटो हो बैठो, चींटी में छोटो हो, और बन के महावत बैठो रे। क्या है? ऐसी भूल जगत में डारी, जिद देखो तू ही रे तू ही रे। हाँ, क्या एक बड़ा राजा में राजा बन बैठो, बन के भिखारी बैठो तू, मूर्त मंदिर में बैठो, बन के पुजारी बैठो तू, बालक रोवन लागो तो करके माता चुचकारे तू, जिद देखूं तही तू। तो वास्तव में बात यह है कि जैसे श्री प्रहलाद जी ने कह दिया कि हमारा भगवान इसमें है, तो खंभे से निकलना पड़ा भगवान को। इसी प्रकार से संत के वाक को सिद्ध करने के लिए भगवान उसको बढ़ाई देते हैं। कोई महात्मा हो, क्यों भीड़ लग रही है, काम रोग नष्ट हो जाता है, प्रमाण है ये। अब आइए अपने छह दोहा पर। तुम सबको ने अनुकूल कर सकते हो, एक को अनुकूल कर लो तो सब संसार अपने अनुकूल हो जाएगा। बोले क्यों? कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूल, सादर सुनते राम रहे अनुकूल। सादर सुने जिन तिन पर राम रहे, ये हमको मिला। सादर सुने जो भगवान की कथा सुनते हैं, इसी को भगवान राम भी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंग। रति इसी को श्री भागवत के 3 के 25वें अध्याय में कह रहे हैं श्री महाराज कपिल देव भगवान। शताम प्रसंगानि मम्बीर संविदौ, भवन्ति हृदय कर्ण रसायन कथा, तज्जो सनादास पवर वर्तमनी, श्रद्धा रतिर। रति होगी तब भक्ति, सीताराम चरण रति मोरे। ये रति होनी चाहिए, इसलिए राम रहे अनुकूल। और राम के अनुकूल होने क्या होती हैं? काकभूषण स्वयं कहते हैं, श्री हनुमान जी स्वयं कहते हैं, कुल के राज स्वयं कहते हैं, केवट स्वयं कहता है। कहते हैं महाराज लोक वेद सब भांते नीचा, जासु छाछ ले उलीचा। भगवान के चरण कमल धोलिए, दुनिया पावन हो गया। किससे? भगवान के चरणों लगने हुए हैं। भय सब साधु कोल की रातें मिट गई कल साई। गीता रामायण। और सुनो, राम कृपा से एक नहीं, काकभूषुंडी कह रहे हैं, हनुमान जी भी कह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? 5वां दोहा, असमय अधम सखा सुन मोहु पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचनी। ऐसा हनुमान जी क्यों कह रहे हैं? अब वहां तो नहीं, यूं कह रहे हैं कि वास्तव में सही बात है, दोहा रामायण लिखा हुआ है। आप लोग, हम तो आशा करेंगे आप सब गीता प्रेस से जुड़े हुए हैं, इनके ग्रंथों में मंगाओ। और ये भी कहूँगा, क्या बनते हैं वो जो साल जमा करते हैं, हाँ, कल्याण पत्रिका की भी बनने को अपने बच्चों को बनाओ। क्यों बनेंगी? कम से रखी तो रहेंगी। मैं साधु साही बोल रहा हूँ कैलाश जी, देखो तुम्हारे घर में रुपया रखे हैं पर मन भरा हुआ है। बोलो जाए, सब आम नहीं खा पाओगे कि 1000 रुपये का आम खा जाओ। हैं
रखे, मन भरा हुआ है, ऐसे ग्रंथ रखा तो अभी दर्शन करो। ये बात क्या बताओ, हम भी बाबा महाराज मलुपीठ वाले कथा चला रहा हूँ, जैसे वो चलाते नहीं, श्री पूज्य पहाड़ी बाबा श्री भक्त मान लीजिए। एक जगह में पुजारी था, उस गांव में सन 65 की बात ये है। तो एक लड़की भूत आ गया, मैं जानता हूँ कुछ नहीं, तो मैंने चरणामृत पिला दिया और वो ठीक हो गई। अरे महाराज आप तो बहुत अच्छा चमत्कार। गांव वाले बोले महाराज ये चरणामृत दे दिया। तो हमने कहा जाओ इसकी खाट पे रामायण रख देना, और रामायण रखी। बोले महाराज ये बड़ा गड़बड़, क्यों? वो खाट पे उठ के भाग जाती है। बोलो जय श्री राम। भूत पिशाच ये चौपाई सिद्ध हो रही है। देखी बात सुना रहा हूँ। तो अपने पसंद पर में बोल कहाँ जा रहा था, कागभूषुंडी कह रहे हैं, हनुमान जी भी कह रहे हैं असमय। ऐसा नहीं, कितना बढ़िया पद है। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद, शिवा समेत संव सुख नारद। चरण कमल बिनमो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहू। बंदो राम लखन वैदेही, जे तुलसी के परम मंगल मूर्ति मारुति नंदन। और कागभूषुंडी इसी बात कह रहे हैं। शकुनाधम सब भांति अपावन, प्रभु मोहि कीन विदित जग पावन। विदित जग पावन, ये बात और आई है। जब गरुड़ जी को मोह हुआ तो कहाँ कहाँ गए? सबसे पहले नारद जी के पास गए। 73 दोहा लंका कांड में भगवान ने नागपांच बना लिया। नागपांच क्या बना लिया? नागपांच बना लिया। ये चौपाई कह रही है, स्वयं बंधाया भगवान ने। रन शोभा लगी प्रभु बंधायो। हनुमान जी को ब्रह्म से कुछ नहीं किया, पर से हनुमान जी 19 धोम बोल रहे हैं सुंदरकांड में। ब्रह्म अस्तते साधा, कपि मन कीन विचार। जो न ब्रह्म सर मानम, महिमा मिटे अपार। इसी प्रकार से भगवान ने नागफांस में बंध गए। और नागफांस जब बंध गए तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य लगा। उन्होंने गरुड़ जी से कहा जाओ तुम्हारे भगवान बंधे हुए हैं। तब नारद मुनि गरुड़ पठायो, और बंधन काटी गयो गादा। उपजा हृदय प्रचंड विखादा। भव बंधन ते छूटे, नर जप जाकर नाम। नाग पास सोई बांधे खरब निशाचर। अरे ये तुच्छ ने बांध दिया, ये भगवान नहीं है। जो अवतार सुनो जग माही, देखो सो प्रभाव कच। अरे तो अब बंध गए, क्या छूटेंगे? इसलिए बहुत ध्यान सुनना। तो बोले हमको तो नारद जी ने भेजा। अब नारद जी के पास गए। व्याकुल गयो देव ऋषि पाही। महाराज भगवान तो है नहीं राम जी। बोले क्यों? बोले ये तो मेघनाथ ने नागपाश बांध दिया, ये तो अपना, हम तो गए तो बच गए, नहीं तो जाने क्या हो जाता। नारद जी बोले भाई बात तो तुम हम नहीं बता पाएंगे। चतुरानन पहीं जाओ खगेशा, हमारे पिता के पास जाओ। और पिताजी बोले जाओ बैनते ये शंकर पहीं जाओ, शंकर पर जाओ। अब शंकर जी के अंतिम कोट है ना, क्या है? बड़ी विचित्र बात है। यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा बोले हाँ अग जग में मम जग ऊपर आया, नहीं आश्चर्य मोह खगराया। ये सब ठीक है, परंतु आप शंकर के पास जाओ। शंकर जी रास्ते में थे कहीं, तो भगवान शंकर ने टाल मटोल कर दिया। मिलो गरुण मार्ग मामोही, कवन भांति समझाओ। तो ये बड़ी विचित्र बात है। गरुण जो समझाने क्या बैठ जाते, कथा सुनने लग जाते। अरे चलो यहीं बैठ जाओ भाई, पर नहीं, भगवान शंकर पार्वती को सुना रहे हैं। बोले उनको तो मैं टाला माला बता दिया कि रास्ते में कथा नहीं सुनाता हूँ मैं। बोले फिर बात क्या थी? बोले मैंने विचार किया भगवान को चक्रम डाल रहे हैं, तो हमको क्यों छोड़ाए?
हुई है कीन, कबहु अभिमाना, सो खोवे चाहे कृपा निधाना। एक बात और कह दी, ताते उमा गुप्त करी राखा, खग जाने खग ही की भाखा। 3-4 चक्र बताएं। अब महाराज गरुण जी जब भगवान शंकर के पास आए तो भगवान शंकर ने 61 दोहा में बहुत अच्छी बात कही है। श्री भागवत का श्लोक और ये दोहा मिलता हुआ है। भाग उदेन बहु जन्म समर्जितेन, सत्संगम लभते च पुरुषो यदावई। बहुत जन्म बाद भाग मिलता है। और सत्संग क्या होता है? मोह अंधाकारम विनाशाय तद उदेत विवेक। कहा जब अंधकार नष्ट होगा तब ज्ञान होगा, तब वहां चरण में प्रेम होगा। और वही 61 दोहा है। बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिन मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, होए न दृढ़। अब शंकर जी के पास आए और शंकर जी बता दिए, बोले जहां रोज कथा होती है वहां जाओ। यही चौपाई है ना। नित हरि कथा होते जहां भाई, पठवो सुनो तहां तुम जाई। नित्य कथा कहाँ होती है? सही श्री गीता वन में हर महीने होती रहती है ना कैलाश जी? यहाँ कथा हमेशा होती रहती है। अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा। तो एक बात और सुना दूं, शंकर भगवान बोल रहे हैं। और एक बात और बहुत मैं कहता हूँ, अगर मेरे कहना एक बार ठीक नहीं लगता है, ये बता दूं, भगवान शंकर इनकी स्तुति कर रहे हैं क्या? किसकी? काकभूषण जी की, जिनकी अस्तुर सादर कीन महेश। स्तुति नहीं की, बड़ाई कर दी। बड़ाई क्या कर दी? कि वहाँ कथा रोज होती नीलगिर पर, और आप वहाँ जाओ और वहाँ जाए तुम्हारा जो है मोह दूर हो जाएगा। अच्छा अब ठीक है, वहाँ तुम्हारा मोह दूर हो जाएगा, बोले जाओ। अब जब गरुण जी वहाँ आए नीलगिर पर काकभूषणी के आश्रम में, तो चौपाई कुछ और कह रही है। ध्यान सुनना, यही तो कथा का रहस्य है। जब महाराज गरुण जी पहुँचे तो काकभूषण ने स्वागत किया। महाराज आप तो भगवान के वाहन, कैसे आए हो? अपनी कोई सेवा बताओ, कोई दुख बताओ। बोले सेवा क्या बताए, जिसे मैं आया मेरा काम तो हो गया। बोलो जय श्री राम। कब भाई लिखा नहीं लिखा रामायण में? 62 दोहा पढ़ के देखना। गरुण जी कह रहे हैं, मैंने कथा नहीं सुनी अभी। बोले क्या कर रहे हो? बोले आपके आश्रम को देखते मेरा मोह भाग गया। देखी परम पावन तो आश्रम, और गयो मोह संशय नाना भ्रम। मेरा संशय आश्रम देखते ही भाग गया। ये क्या बात है? एक जगह पे ये स्वामी शरणानंद जी का दृष्टांत है कैलाश जी। छोटे मोटे दृष्टांत तो भले मिल जाएंगे आपको, पर ऐसे वहाँ पर भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी जगह गए। जब वहाँ पर गए तो सुगंध आ रही थी, तो लक्ष्मण जी ने पूछा राम जी से, सुगंध कहाँ से? बोले पूछो। तो लक्ष्मण तो नहीं पूछे, राम जी ने पूछा महात्माओं से कि महाराज यहाँ सुगंध कहाँ से आ रही है? फूल तो दिख नहीं रहे हैं। तो महात्मा ने उत्तर दिया, बोले फूल की सुगंध नहीं है। बोले फिर? बोले हमारे श्री महाराज यहाँ पर तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे, उनके पसीने की बूंद की खुशबू आ रही है। बोलो जय श्री राम। इस कथा का भाव क्या है? जिन गरीबों के लड़के पढ़ करके बड़े अच्छे बन जाते हैं, और जो ऐसे वैसे धन होता है वो ऐसे वैसे रह जाते हैं। क्यों? हम अब स्पष्ट नहीं कहूँगा, परिश्रम वाली बात सुनाई भगवान को। भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। बोले पसीने और यज्ञ की भजन की भूमि आ रही प्रसन्न। यहाँ पर भूमि बता रही है। क्या बता रही है? यहाँ बसत मोहि सुन खग ईसा, बीते कल्प 7 और पर झोपड़ी नहीं बनाई। जय श्री राम। चौपाई कह रही, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। पी पर तर तर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकर तर करई। आम चाह करी मानस पूजा, ताजी हरि भजन काज नहीं, और बट तर का हरि कथा प्रसंग। इसलिए काकभूषण की विशेषता अब मैं कल वर्णन करूंगा, जैसे आगे राम जी करेंगे।
राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 दस, राम 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 ग्यारह, राम 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 बारह, राम 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 पंद्रह, राम 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 सोलह, राम 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 बीस, राम 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 इक्कीस, राम 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 तेईस, राम 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 चौबीस, राम 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 पच्चीस, राम 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 छब्बीस, राम 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 सताईस, राम 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 अट्ठाईस, राम 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 उनतीस, राम 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 तीस, राम 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 इकतीस, राम 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 तैंतीस, राम 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 चौंतीस, राम 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 छत्तीस, राम 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 चालीस, राम 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 बयालीस, राम 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 चालीस, राम 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 पैंतालीस, राम 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 मारे ऊपरी आ जाओ महाराज नीचे राम 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 चालीस, राम 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 बावन, राम 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 तिरपन, राम 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 पचपन, राम 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 छप्पन, राम 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 सावन, राम 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 सावन, राम 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 उनसठ, राम 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 साठ, राम 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 बासठ, राम 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 तिरसठ, राम 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 चौंसठ, राम 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 चौंसठ, राम 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 अड़सठ, राम 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 सत्तर, राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 छिहत्तर, राम 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 अठहत्तर, राम 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 उन्यासी, राम 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 इक्यासी, राम 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 बयासी, राम 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 चौरासी, राम 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 उन्नीस, राम 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 चौरासी, राम 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 वे राम 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 इक्यानवे, राम 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 तिरानवे, राम 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 चौरानवे, राम 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 राम
95 राम 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 95 राम 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 95 राम 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 99 राम 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 100 राम 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 1 राम 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 3 राम 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 4 राम 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 5 राम 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 6 राम 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 7 राम 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 8 श्री सीताराम भगवान की जय। श्री महाराज जी का आशीर्वाद आप लोग लें। जब तक महाराज जी कथा करें अभी खड़े नहीं हो हम लोग, क्योंकि हमको तो जाना पड़ता है। आप लोग बैठ के महाराज जी का आशीर्वाद लेंगे। स्वामी महाराज जी का जय सीताराम।